मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष हमारे मेष लगन को लेकर के, अर्थात मेष लगन में सभी भावों में अलग अलग ग्रहों का क्या फल है, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज जो है आगे मैं आपको बताऊंगा कि मेष लगन में मंगल देव कैसा फल प्रदान करते हैं। मंगल शौर्य, पराक्रम, क्रोध, सेनापति, गुस्सा, ये सारे मंगल हैं। मंगल एनर्जी है, मंगल जो है वो हमारे मसल्स हैं। और मेष लगन में मंगल जो है वो योग कारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि वो लग्नेश हैं, अर्थात लग्न के ही मालिक हैं। दो राशियां होती है मंगल देव की, एक मेष और एक वृश्चिक। तो यहां पे लग्न और अष्टम के स्वामी हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है कि दो ग्रहों के स्वामी को एक अच्छा भाव मिला है, एक यहाँ पे अष्टम भाव मिला है, ये बड़ा ही गूढ़ विषय है। इस पे आगे चल के हम चर्चा करेंगे। ये अभी बताऊंगा तो अभी आपके समझ में नहीं आएगा। इस पे चर्चा बहुत बृहद होगी और आगे एक एक करके होगी चर्चा हमारी। बहुत सारी बातें मन में है, एक एक करके आपको बताऊंगा। कुछ भी अपने पास नहीं रखूंगा, सब आपको दे दूंगा, सब आपको बता दूंगा जितना ज्ञान मैंने अर्जन किया है। मेष लग्न, मेष लग्न अर्थात मेष लगन के लोग कैसे होते हैं, थोड़े धैर्यहीन प्रवृत्ति के होते हैं, हर काम में जल्दबाजी मचाने वाले होते हैं। अब मंगल लग्नेश होकर के यदि लग्न में आके बैठ जाए तो जाहिर सी बात है ऐसा जातक धैर्यहीन हो जाएगा, क्रोधी प्रवृत्ति का होगा, गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा, जबरदस्त पर्सनालिटी वाला होगा। ऐसी उसकी पर्सनालिटी और ऐसा उसका आभा होगा कि कोई भी उसको देख के एक बार दोबारा पुनः उसके तरफ मुड़ के देखने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि डिग्री का यानी अंशों का बहुत ध्यान रखना है। ये जो है विषम लग्न है, तो यहां मंगल जो है वो 0 से लेके 6 डिग्री तक जो है वो कैसे, तो बाल अवस्था में, फिर कुमार अवस्था में, फिर युवा अवस्था में और ऐसे क्रमशः आगे। तो 6 डिग्री से लेकर के और यदि 18 डिग्री के पे यदि बैठे हैं, 20 डिग्री तक भी यदि बैठे हैं, तब भी मैं कहूंगा तब भी मंगल आपके कुंडली में बलाबल के साथ बैठे हैं। यदि 10 से 20 डिग्री के अंदर बैठे हैं या 12 से 18 डिग्री के अंदर बैठे हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ। डिग्री आपको देख लेना पड़ेगा। यदि मंगल आप किसी भी लग्न में, मैं आपको जितने भी लग्न बताऊंगा मैंने आपको पहले भी बता रखा है और ये बार बार मैं पुनः कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि डिग्री जरूर देखना है। विषम लग्न में 0 से लेकर 6 डिग्री तक ग्रह जो है वो बालावस्था में होते हैं। 7 से लेकर के और 7, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यानी कि अगले 6 अंश तक जो है वो कैसे, तो कुमार अवस्था में 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक कुमार अवस्था में, क्षमा कीजिए युवा अवस्था में। उसके बाद जो है वो क्रमशः 6 डिग्री आगे जो है वो कैसे, वृद्धावस्था में और फिर मृतक अवस्था में। और विषम राशि में ठीक इसके बिल्कुल अपोजिट, यानी जो मैंने आपको बताया है उससे विपरीत आप चले आइए तो ऐसे ही आपको वो फल देंगे। तो यदि यहां मंगल बलवान है, भव्य पर्सनालिटी देंगे आपको, जबरदस्त आपका व्यक्तित्व होगा। आपके व्यक्तित्व को देख के कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने में 2 बार सोचेगा। इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी देंगे यदि ये यहाँ पे स्वराशिगत बैठे हैं और डिग्री वाले से बैठे हैं। तो ऐसा जातक भूमि, वाहन, मकान, हर प्रकार के सुख को, विशेष तौर पे भूमि और मकान ऐसे व्यक्तियों को एक नहीं बल्कि बहुवचन में ऐसे जातक के पास होता है। क्रोधी होते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत जल्दीबाजी में निर्णय वाले होते हैं और यदि मंगल कहीं पीड़ित हो तो जल्दबाजी में निर्णय लेके और उस निर्णय पे पश्चाताप करने वाले भी होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही जबरदस्त यहां फल देंगे लग्न में बैठ के। वहीं यदि मंगल यदि कुंडली के यहां बैठ के कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे तो जातक को, हालांकि निज की दृष्टि है लेकिन फिर भी जातक को मैं आपको बताया कि भूमि, वाहन, मकान हर प्रकार का सुख देंगे। उनकी 7वीं दृष्टि पड़ी कुंडली के कहां, 7वें भाव पे। तो यहां पे मंगल लग्न में बैठ के एक मैं आपको और बात बता दूं, रोचक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। ऐसा जातक सेना पुलिस में भी बहुत उच्चस्थ पद पर देखा गया है। और ऐसा जातक जो है मंगल लग्न में बैठ करके और आपको मांगलिक भी बनाएंगे, लेकिन ये मांगलिक दोष जो है उतना बहुत अनिष्ट फल आपको देने वाला नहीं होगा। मांगलिक आप हैं लेकिन फिर भी ये मंगल दोष आपको नुकसान नहीं देगा, बल्कि आपके जिंदगी में उत्तरोत्तर आपको वृद्धि देने वाला होगा। 7वां भाव दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ दाम्पत्य को खराब नहीं करेंगे बल्कि दाम्पत्य को भी अच्छा रखेंगे। साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आपको अच्छा यहाँ पे फल देंगे। आपके जो कार्य व्यवसाय में भी निरंतर आपको उन्नति देंगे।
कुंडली में उनकी एक दृष्टि पड़ेगी। मैं आपको पहले बता दूं मंगल की कितनी दृष्टियां हैं। तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, मंगल की एक दृष्टि है चौथी, 7वीं और 8वीं। ये मंगल की दृष्टि है, ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो मंगल की 3 दृष्टि है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो यहां पे 8वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे तो आपके आयुष में वृद्धि करने वाले होंगे और आपके हर प्रकार से लाभ देने वाले होंगे। तो यह बहुत अच्छा है। यहां मंगल कुंडली के दूसरे भाव में यदि आके बैठ जाए तो जातक का व्यक्तित्व तो उसके जाके और अस्थाई संपत्ति में आके बैठ गया, यानी मंगल देव दूसरे यहां पे आके बैठ गए तो आपको कैसा फल देंगे? तो जातक ऐसा जो है वो अपने खुद के स्वनिर्मित अस्थाई संपत्ति बनाने वाला होगा। मंगल चूंकि वाणी भाव में बैठे हैं, बुध से यदि क्षमा कीजिए शुक्र के घर में बैठे हैं तो शुक्र को भी देखना, शुक्र से तात्कालिक मैत्री बना के बैठे हैं, वाणी जातक की बहुत जबरदस्त होगी क्योंकि यहां से बैठे मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 जो पंचम भाव पे पड़ेगी तो जातक अपने ज्ञान और अपने वाणी से ही अपना उन्नति करने वाला होगा। बहुत जबरदस्त फल यहां पे बैठ के देंगे यदि शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री में है। यदि वहां पे मंगल बैठे हैं तो जातक को एक प्रॉब्लम और देंगे, क्या? तो हमारा वाणी स्थान है, जातक कटु वचन बोलने वाला होगा, कभी कभी ऐसा बोल जाएगा जो उसको नहीं बोलना चाहिए, जिसकी वजह से कुटुंब वचनों में कहीं ना कहीं वो अप्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठ के संपत्ति इत्यादि देंगे, लेकिन जातक की वाणी पे भी से उसको ध्यान रखना चाहिए। वहां मंगल बैठेंगे, मैंने आपको बताया ज्ञान की दृष्टि पड़ेगी, जातक को शिक्षा ज्ञान हर प्रकार का सुख देंगे। पंचम पे दृष्टि पड़ गई, पुत्र संतान देंगे जातक को। यदि सूर्य यदि अच्छे भाव में बैठे हैं तो निस्संदेह जातक को पुत्र संतान का योग बनेगा और जातक को पुत्र संतान यहां बैठ के देंगे। वही दृष्टि पड़ेगी इनकी एक पड़ेगी चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं कुंडली के अष्टम भाव पे। तो जातक जो है, जातक को यदि धार्मिक बना रहे ऐसा जातक, धर्म कर्म में यदि रुचि लेके, क्योंकि अष्टम भाव गुण विद्या का होता है, जातक के आयुष की भी वृद्धि करेंगे, आपको बताया मैंने। और यहाँ पे जो है जातक को हर प्रकार से श्रेष्ठ फल देंगे, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। परेशानी यदि आ भी रही है तो उस परेशानी को मंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं उस परेशानियों का शमन कर देंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी यदि आएगी तो मंगल यहाँ उस परेशानी का शमन करेंगे, क्योंकि मंगल की ये खुद की राशि है। भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, मैंने आपको बताया धार्मिक बने रहिए, बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। जातक धर्म कर्म करने वाला भी होता है और वो हर प्रकार के सुख को प्राप्त करने वाला होता है। और वहीं यदि मंगल कुंडली के तीसरे भाव में आके बैठ गए तो तीसरा भाव जो है मंगल पराक्रम के कारक ही हैं और तीसरा भाव पराक्रम का है। अब लग्नेश के पराक्रम में आके बैठ गए तो ऐसा जातक का व्यक्तित्व ही उसके पराक्रम में निहित है। जितना ही जातक पराक्रम करेगा उतना ही उसके व्यक्तित्व की यहाँ पे उन्नति होगी। यहां से बैठ के वो भाग्य भाव को भी देखेंगे तो जातक अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने भाग्य की उन्नति करने वाला होगा। ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। यदि बुध के साथ तात्कालिक मित्रता बना के बैठ गए तब तो श्रेष्ठ फल देंगे। अब ये तात्कालिक मित्रता हमेशा मैं आपको कहते रहता हूं, तो मैं आपको एक कुंडली दिखाऊंगा, एक नहीं बल्कि 2-3 कुंडली बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि तात्कालिक मित्रता कितना आवश्यक है। यदि कोई शत्रु ग्रह भी है, यदि मान लीजिए बुध यहाँ पे मंगल बुध की बहुत ज्यादा बनती नहीं है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को शत्रु भाव से देखते हैं, तो फिर भी यदि बुध के साथ यदि तात्कालिक मित्रता में यदि मंगल है या मंगल के साथ बुध यदि इस कुंडली में अकारक होकर भी है तब भी बहुत ज्यादा फल खराब नहीं देता है। ये मैं आपको एक कुंडली लाके और उदाहरण के साथ समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, प्रॉपर तरीके में समझाऊंगा। तो यहाँ पे जातक के पराक्रम की वृद्धि करने वाले होंगे। हाँ, जातक के छोटे भाई बहनों से जातक का मतभेद हो सकता है, लेकिन मंगल यहाँ बैठ करके छोटे भाई का योग जरूर बना देंगे। यदि मंगल यहाँ बैठे हैं तो जातक को छोटे भाई का योग बनता है। एक बात और बता दूं कि यदि यहां से जोड़ेंगे तो ये पुरुष स्त्री ऐसे करके राशियां होती हैं, पुरुष स्त्री, तो ऐसे राशि एक एक करके आप आगे बढ़ेंगे। तो यदि कोई पुरुष ग्रह पुरुष राशि में ही बैठा हो, यदि यहाँ पे यदि मान लीजिए पुरुष, क्योंकि स्त्री पुरुष ये पुरुष राशि है और मंगल पुरुष ग्रह है, तो ऐसे मंगल बैठ के जातक को छोटे भाई का योग पक्का बना देते हैं। ऐसे जातक का छोटा भाई जरूर होता है। यहां से उनकी दृष्टि 1, 2, 3, 4 छठे भाव पे पड़ेगी तो जातक को रोग, ऋण और रिपु परेशान कर सकते हैं, जातक को परेशानी हो सकती है। लेकिन ऐसा जातक जो है किसी को धन न दे, लेकिन धन यदि खुद ले तो इसको फायदा होगा। ये धन देगा तो धन उसको वापस नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो ये आपको समझ लेना पड़ेगा। वहीं यहाँ दृष्टि डालेंगे कहां पे? कुंडली के भाग्य भाव पे, तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, जातक को धार्मिक बनाएंगे। धार्मिक यात्राओं से जातकों की छोटी मोटी यात्राओं का घर है, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं जातक करेगा, उससे उसको लाभ होगा। और यहाँ पे कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे, 8वीं दृष्टि, तो ये जो है यहाँ पे वो दिग्बली हो जाते हैं। तो यहाँ जातक जो है श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा और ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। जातक हर प्रकार से अपने कर्म में उन्नति करने वाला होगा।
वहीं यदि मंगल कुंडली के चौथे भाव में आके बैठ गए तो चौथे भाव में मंगल यहाँ नीच के हो जाते हैं। यदि नीचत्व भंग है तब तो ठीक है, यानी कि चंद्रमा यदि यहाँ बैठे हैं और या चंद्रमा यहाँ बैठ के उनकी सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तब तो ठीक है। लेकिन यदि नीचत्व भंग नहीं हुआ तो जातक को जो है भूमि, वाहन, मकान, हर प्रकार के सुखों में जातक की कमी आएगी। जातक के माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जातक के माता से मतभेद होगा और जातक परेशान रहेगा। यदि ज्यादा ही पीड़ित हो जाएंगे तो जातक के पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं कलह कलेश लेके आएंगे। यहां से बैठ के वो चौथी दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य में परेशानी लाएंगे, पत्नी के साथ नित्य कलह कलेश चलता रहेगा और जातक परेशान रहेगा। जातक जमीन खरीदेगा क्योंकि चौथा भाव जो है वो भूमि और वाहन का है, तो जातक जमीन खरीदेगा और जातक जो है ऐसी जमीन खरीद लेगा जो लफड़े वाली जमीन होगी, उसमें फंस जाएगा और फालतू उसके पैसे बर्बाद होंगे, कोर्ट कचहरी पैसे बर्बाद होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल जो है कोर्ट कचहरी के भी कारक है। तो यहाँ पे आपको बड़ा सावधान रखना है, बड़ा ध्यान रखना है। यदि नीचत्व भंग है तब तो अच्छा फल देंगे, लेकिन नीचत्व भंग नहीं है तो परेशानी देंगे। चौथा भाव हमारे हृदय का भी है, तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं छाती और हृदय संबंधी समस्या भी यहाँ बैठ के वहां पे मंगल देते हैं। तो यहाँ बहुत आपको सावधान रहना है। मैंने आपको बताया कि चौथे भाव यहाँ दृष्टि डालेंगे परेशानी देंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे यदि निचत्व भंग नहीं हुआ है तब तो परेशानी देंगे, लेकिन निचत्व यदि भंग हो गया है तो कोई परेशानी नहीं देंगे। साथ ही साथ उनकी दृष्टि 7 और 8 आय भाव पे पड़ेगी, तो जातक के आय को तो ठीक ठाक देंगे, आय में जातक की दिक्कत नहीं होगी। वहीं यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो लग्न का स्वामी यानी ज्ञान का स्वामी, क्षमा कीजिए, व्यक्तित्व का स्वामी आके ज्ञान भाव में बैठ गया, यानी जातक का व्यक्तित्व ही ज्ञान में समाहित हो गया। तो ऐसा जातक जो है बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा। सूर्य के साथ भी तात्कालिक मित्रता है तब तो श्रेष्ठ फल आपको देंगे। ऐसा जातक हर प्रकार से बुद्धिमान और ज्ञानवान होगा, संततिवान होगा, पुत्र संतति का योग बना देंगे। लेकिन यदि किसी स्त्री की कुंडली है तो पंचम भाव गर्भ का होता है, तो इसमें प्रथम संतान खराब होने का भी डर होता है। अब यही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यदि आपके मंगल बैठे हैं या कोई भी पाप ग्रह बैठे हैं आपके यहाँ पे, यदि आपको समस्या आ रही है संतान प्राप्ति में, बार बार गर्भपात हो जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक पत्थर की कटोरी ले आइए और उसमें पंचामृत बनाइए, यानी कि दूध, दही, घी, शहद और दूध, दही, घी, शहद और चीनी डाल करके, शक्कर डाल करके पंचामृत बनाइए और उसको भगवान नारायण को अर्पित कीजिए। उसके बाद उसको खाली पेट में डेली पी लिया कीजिए। इससे गर्भपात बिल्कुल भी नहीं होगा, आजमाया हुआ बिल्कुल है, अपनाइएगा, फायदा होगा। तो यहां जातक को हर प्रकार के सुख देंगे, जातक को हर प्रकार से बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाएंगे। यहां से 1, 2, 3 चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव में, आयुष की वृद्धि करेंगे। जिंदगी में छोटी मोटी समस्या आ रही है तो उसका भी समाधान यहाँ पे करेंगे, अच्छा ही फल आपको देंगे। यहां से 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि डालें कुंडली के आय भाव पे, श्रेष्ठ आय जातक अर्जित करेगा। श्रेष्ठ आय अर्जन करने वाला, अपनी बुद्धिमत्ता से जातक, अपनी ज्ञान से जातक जो है धन अर्जन करने वाला होगा। हर प्रकार से बड़ी बहुत ही श्रेष्ठ है ये। साथ ही साथ ये 12वीं भाव पे दृष्टि डालेंगे तो क्या करेंगे? तो जातक का व्यय भी कराएंगे। लेकिन यदि जातक सही दिशा में व्यय करे तो उसको लाभ होगा। बृहस्पति तात्कालिक यदि मित्रता इनकी है तो व्यय सही होगा, नहीं है तब जाकर के व्यय जो है आपका गलत काम होगा। कोर्ट कचहरी में लगेंगे आप व्यय करने, लगेंगे अनावश्यक पराक्रम दिखाने को। मंगल पराक्रम है तो व्यय भाव में बैठ के पराक्रम का व्यय कराएंगे आपका, तो व्यय कराएंगे तो धन का भी व्यय कराएंगे, तो आप उल्टे फुलटे कामों में लगेंगे पैसा खर्चा करने कोर्ट कचहरी में। आपको ध्यान रखना है। मंगल यदि आई कुंडली के छठे भाव में बैठ गए तो रोग, ऋण और रिपु का भाव है, बहुत खराब फल प्रदान करेंगे। हालांकि मंगल छठे भाव में बैठ करके मैंने देखा है कि जातकों को सेना पुलिस में भी नौकरी देते हैं, लेकिन यहां मंगल बैठ करके जातकों को कर्ज में डाल देते हैं। कर्ज ले लीजिए, समस्या नहीं है, लेकिन उस कर्ज को लेकर के कर्ज का दुरुपयोग मत कीजिए। किसी व्यक्ति विशेष से कर्ज मत लीजिए, बल्कि बैंक से कर्ज लीजिए और बैंक में कर्ज भरिए। किसी अनावश्यक जगह से कर्ज लेंगे, ब्याज पर इधर से उधर से कर्ज लेंगे तो फंस जाएंगे और आजीवन आपका कर्ज में ही बीत जाएगा, क्योंकि लग्नेश होके और आकर के और ऋण भाव में बैठ जाएंगे तो समस्या देंगे। दृष्टि डालें कुंडली के 12वें भाव पे तो जातक लगेगा अनावश्यक कोर्ट कचहरी में पराक्रम दिखाएगा बिना मतलब के और उसमें धन व्यय करेगा अपना। रोग से भी परेशान रहेगा जातक, ऋण और शत्रु से भी परेशान रहेगा। अब मान लीजिए आप यदि किसी से पैसा उधार लेते हैं तो निस्संदेह यदि आप उसको पैसा नहीं देंगे तो आपका शत्रु बन ही जाएगा वो, तो आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि भाग्य भाव पे डालेंगे, भाग्य की उन्नति करने वाले होंगे, जातक भाग्यवान होगा। धर्म कर्म से जुड़े रहे आप तो आपको श्रेष्ठ फल यहाँ मिलेगा, हर प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। 4, 5, 6, 7 मैंने आपको बताया कि अच्छे तरीके से यदि आप जो है
उस धन का लेके और ऋण का उपयोग करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 8वीं दृष्टि डालेंगे लग्न भाव पे तो जातक को वही जल्दबाजी प्रवृत्ति का बना देंगे। ऐसा जातक जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला होगा, गलत निर्णय ले लेगा, गलत जगह से कर्ज ले लेगा और उस कर्ज से परेशान रहेगा और लास्ट में अपना सब कुछ बेच करके भी उस कर्ज को चुकाने के लिए तैयार रहेगा। तो यहाँ मंगल बैठे हैं तो सावधान हो जाइए। हाँ, यहाँ मंगल बैठे हैं, नौकरी का भाव है तो यहाँ पे सेना पुलिस में नौकरी जरूर देते हैं, मैंने कई सारे कुंडलियों में योग देखा है। वही यदि मंगल कुंडली के सप्तम भाव में आके बैठ गए तो सप्तम भाव दाम्पत्य का है, तो यहाँ मंगल बैठ करके और दाम्पत्य को खराब नहीं करेंगे। मांगलिक तो आपको बनाएंगे लेकिन यहाँ पे खराब नहीं करेंगे। ये चौथे भाव में भी आपको मांगलिक बनाएंगे लेकिन यदि नीच है तभी खराब फल देंगे, नीच तो भंग होगा तो खराब फल नहीं देंगे। उसी प्रकार सप्तम भाव में भी आपको मांगलिक बनाएंगे लेकिन इस मंगल दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंगल आपको परेशान नहीं करेंगे, यहाँ मंगल आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। लालिमा लिए हुए थोड़ी सी और गौर वर्ण की पत्नी मिलती है यहाँ पे, क्योंकि शुक्र की राशि है तो पत्नी सुंदर मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो थोड़ा चेहरा जो गोरा होगी, गोरी होगी लेकिन थोड़ा लालिमा लिए हुए चेहरा होगा। और यहाँ आपके कार्य व्यवसाय में भी उन्नति करने वाले होंगे। लग्न पे दृष्टि डालेंगे, रौबदार पर्सनालिटी बना देंगे, हालांकि जल्दबाज भी आपको बना देंगे और जल्दी में निर्णय लेके आप पछताने वाले होंगे। लेकिन साथ ही साथ गुस्से के भी आपको बढ़ाएंगे, गुस्से प्रवृत्ति के भी बना, आपको थोड़ा गुस्सा की जो मात्रा आपके में ज्यादा हो जाएगी लेकिन पर्सनालिटी को बहुत बोल्ड और भव्य भी बना देंगे। तो ये बहुत अच्छा है। यहां से बैठेंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि अपने दसम भाव पे, यहाँ पे दसम भाव पे डालेंगे। कैसी? तो उच्च की दृष्टि डालेंगे। उच्च की दृष्टि है उनकी जबरदस्त, आपको कार्य और व्यवसाय में लाभ देने वाले होंगे। आप जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में चले जाइए, जमीन के लाइजनिंग का, जमीन खरीद फरोख्त का काम कीजिए, क्योंकि मंगल जमीन है तो जमीन खरीद फरोख्त का काम कीजिए, जमीन बेचना, जमीन खरीदना, इन मामलों में दलाली का काम कीजिए, उससे आपको फायदा होगा। यहाँ मंगल यहाँ बैठ के देखेंगे तो सेना पुलिस में जाइए, वहां फायदा होगा, हर प्रकार से लाभ देने वाले होंगे। लगन पे मैं आपको बता दिया। दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, बड़ा अच्छा है। ऐसा जातक के जो है वो अस्थाई संपत्ति में वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि जातक का कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा तो जातक को अस्थाई संपत्ति में वृद्धि भी होगी, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ है। यहाँ साथ ही साथ कुंडली के जब अष्टम भाव में यदि मंगल आ जाए तो इनकी स्वराशि है, तो यहाँ आ करके और अवयोग का निर्माण करेंगे। बहुत कष्टों के बाद, बहुत परेशानियों के बाद आपको जीवन में सफलता आपको देंगे सफलता, ऐसी बात नहीं, क्योंकि स्व राशि है। अपने इस राशि में बैठेंगे तो अपने लगन के जो पावर को वो बढ़ा देंगे। तो जातक को परेशानी तो आएगी, नाना प्रकार के झंझट और समस्या आएंगे, लेकिन फिर भी जातक उसमें आगे निकल जाएगा। अष्टम भाव है, आयु का भाव है, लग्नेश होकर अष्टम में बैठते हैं, आयु की वृद्धि कर देंगे। भ्रांतियों मत फंसीगा कि यहाँ पे लग्नेश अष्टम भाव में आ गए तो जातक की आयु कम कर देंगे, नहीं, यहाँ आयु की वृद्धि करने वाले होंगे। यहाँ बैठ के जातक को तंत्र मंत्र की शिक्षा देंगे, गूढ़ विद्याओं के अध्ययन में यहाँ जातक आएगा। और जातक कभी कभी यहाँ पे धर्म का ढोंग करके जो है गलत तरीके से भी पैसा कमाने वाला बन जाता है, और यदि कमाए तो उसमें बहुत आगे भी जाता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस प्रकार से पैसा कमाइए, मैं तो एक आपको समझा रहा हूं सिर्फ। मत बोलिएगा पंडित जी ने कहा था इस प्रकार से पैसा कमाने के लिए। यहाँ बैठ के मंगल हमारा गुदा स्थान है, तो पायल्स और बावसीर की समस्या भी जातक को देते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यहाँ से दृष्टि डालेंगे 1 2 3 4, तो मैं आपको बताया जातक किसी भी प्रकार से धन और आय कमाने वाला होगा। आय उसके जिंदगी में श्रेष्ठ आय के साधन बनते रहेंगे, लेकिन झंझट और झमेलों के बाद। 4 5 6 7 यहाँ दृष्टि डालेंगे तो जातक अस्थाई संपत्ति में वृद्धि करने वाला होगा। जातक के पास अस्थाई संपत्ति होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पराक्रम पर दृष्टि डालेंगे बैठ के तो जातक पराक्रमी भी होगा, तो जब जातक पराक्रम करेगा तो निस्संदेह उसके पास जो है अस्थाई संपत्ति होगा, तो ये भी आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। यहाँ 9 भाव में आ जाएंगे, बहुत अच्छा। लग्न के स्वामी आकर के भाग्य भाव में बैठे, यानी जातक जन्म जात ही भाग्यवान है। यदि बृहस्पति के साथ तात्कालिक मित्रता हुई तो निस्संदेह जातक जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। श्रेष्ठ धर्म को मानने वाला, धर्म कर्म करने वाला होगा और अपने धर्म कर्म की बदौलत जिंदगी में आगे बढ़ने वाला होगा। जातक को हर प्रकार से सुख मिलेगा, जातक अत्यंत भाग्यवान होगा। बल्कि कई बार देखा गया ऐसे जातक जो है किसी बहुत बड़े व्यक्ति के घर में उनका जन्म होता है और जन्म जाति हर प्रकार के सुख को भोगने वाले होते हैं। साथ ही साथ इनकी दृष्टि 1 2 3 4 व्यय भाव पे पड़ेगी, तो मैंने आपको बताया लग्नेश होकर भाग्य भाव में बैठे, धर्म कर्म पे व्यय कीजिए। तो धर्म कर्म पे आप व्यय करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म कर्म को छोड़ के यदि आप गलत संगति में जाके व्यय करेंगे तो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में आप परेशान हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में आपका पैसा जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, बृहस्पति से तात्कालिक मित्रता है तब तो श्रेष्ठ फल देंगे। 4 5 6 7 पराक्रम की वृद्धि करने वाले होंगे, जातक पराक्रमी होगा। छोटे भाई बहनों से हो सकता है मतभेद हो, लेकिन फिर भी जातक पराक्रम से सब कुछ श्रेष्ठ प्राप्त करने वाला होगा। और यहाँ पे यदि दृष्टि डालेंगे तो जातक को भूमि वाहन मकान का श्रेष्ठ सुख देंगे। ऐसा जातक
के पास एक नहीं बल्कि कई सारे भूमि का मालिक होता है, लैंड लॉर्ड यदि कहूं गलत नहीं होगा, जातक को हर प्रकार से समृद्ध करते हैं यहाँ पे। और ऐसे मंगल की दशा आ गई तब तो जातक कई सारे भूमि वाहन, कई सारे जो है भूमि खरीदता है, कई सारे मकान खरीदता है, तो ये बड़ा श्रेष्ठ है। मंगल दशम भाव में बैठ जाएंगे, लगन के स्वामी होकर कुंडली के दशम भाव में बैठ गए, कर्म क्षेत्र में बैठ गए, रोचक महापुरुष योग बना के बैठ गए, अत्यंत श्रेष्ठ। शनि के साथ तात्कालिक मित्रता है तब तो पूछना ही नहीं है। ऐसे ही जातक सेना और पुलिस में उच्च पद तक जाते हैं। पुलिस में हो तो आईजी डीआईजी तक जाते हैं, सेना में हो तो जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल इत्यादि बनते हैं, उच्च रैंक तक जाते हैं और अच्छा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कमाने वाले होते हैं। उनके कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है और जिंदगी में सारे सुखों को यदि मैं कहूं यहां जातक प्राप्त कर लेता है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे जातक हर प्रकार के सुखों को पाने वाला होता है। दृष्टि पड़ती कुंडली के चौथे भाव पे तो मां का भी जातक को संपूर्ण सुख मिलता है और जातक के पास भूमि वाहन मकान की कोई कमी नहीं होती है, कई सारे भूमि का मालिक होता है यहाँ भी जातक। यहां से दृष्टि पड़ेगी लगन पे, थोड़ा धैर्यहीन बना देंगे, जल्दबाजी में निर्णय मत लिया कीजिए, सोच समझ के। एक दिन में कोई फैसला तो आपको लेना ही नहीं है, बिल्कुल गांठ मार के रख लीजिए। किसी भी फैसला पे विचार विमर्श कीजिए, 4-5 दिन का टाइम लीजिए, तब आप उस काम को कीजिए, तब आपको जाके लाभ होगा। यहां से 4, 5, 6, 7 बता दिया। 8वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी, क्षमा कीजिए पंचम भाव पे पड़ेगी। पुत्र संतान देंगे जातक को। पहले जातक बुद्धिमान और ज्ञानवान होगा, जब बुद्धिमान ज्ञानवान होगा तभी तो उच्च पद को प्राप्त करने वाला होगा, जाहिर सी बात है। तो जातक हर प्रकार के सुखों भोगने वाला यहाँ होता है। वहीं यदि मंगल कुंडली के आय भाव में आके बैठ गए तो लग्नेशी आय भाव में बैठ गए तो लग्न का स्वामी जहां बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। तो यहाँ पे आय भाव में बैठ गए तो आय की वृद्धि करेंगे। जातक के पास कई सारे साधन होंगे धन कमाने के। जातक एक नहीं बल्कि कई प्रकार से धन कमाने वाला होगा, क्योंकि पराक्रम भाव में क्रूर ग्रह या पाप ग्रह श्रेष्ठ फल देते हैं। बार बार जातकों को पराक्रम करने के लिए उकसाते रहते हैं, तो ऐसा जातक पराक्रम करता है और सब कुछ जीवन में प्राप्त करने वाला होता है। पैसे के बिना आपका कोई काम नहीं रुकेगा, लिख के लग जाइए। यदि आपके पास में आपको कल 1 लाख रुपए चाहिए और आप आज शाम को आपके पास पैसे नहीं है तो कल ठीक आपके पास रात तक या सुबह तक पैसे आएंगे और आपका काम हो जाएगा। यहां से 1, 2, 3, 4 चौथे दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पे जातक जो है अचल संपत्ति का मालिक होगा, अचल संपत्ति खरीदने वाला होगा। और वहीं 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे जातक को शिक्षा बुद्धि, क्योंकि योग कारक है तो शिक्षा बुद्धि ज्ञान संतान पुत्र संतान हर प्रकार के सुख जातक को यहां देने वाले होंगे। अष्टम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पे तो जातक को आपको बताया मैंने, बस लफड़ेबाजी में मत फंसिए, उल्टे कामों में मत जाइए, नहीं तो ऋण आप ले सकते हैं, ऋण दे नहीं सकते हैं आप। यदि ऋण यहाँ पे लेंगे और सही काम के लिए लेंगे, मान लीजिए व्यवसाय के लिए आपने ऋण लिया, बैंक से लिया, बैंक से ले लीजिए, बैंक में लोन भरते रहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है और हर प्रकार से यहाँ पे आपको बैठ के श्रेष्ठ फल देंगे। वही यदि ये कुंडली के 12वें भाव में आके बैठ गए तो व्यय भाव में बैठ गए, यहाँ के लग्न के स्वामी व्यय भाव में चले गए तो आप विदेश या परदेश चले जाइए, विदेश चले जाइए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही विदेश चला गया। तो आप विदेश चले जाइए, वहां श्रेष्ठ। जन्म स्थान को छोड़िए, यदि आप जन्म स्थान पे अपने टिके रहेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप परेशान होते रहेंगे। अपने जन्म स्थान से दूर जाइए और दूर जाकर के आपकी तरक्की खोजिए, वहां आपको मिल जाएगा। यहाँ व्यय भाव में बैठ करके और यदि बृहस्पति से तात्कालिक मित्रता नहीं है तब तो बिना मतलब आपका धन व्यय करेंगे, लेकिन बृहस्पति तात्कालिक मित्रता है तब तो आपका ठीक ठाक धन व्यय करेंगे, क्योंकि ये 12वां भाव है, ये कोर्ट कचहरी केस मुकदमे का भाव है। और यहाँ छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो शत्रुओं से बिना मतलब उलझते रहेंगे आप, और आप जो है कोर्ट कचहरी में अपना धन व्यय करेंगे। तो इस चक्कर में मत पड़िए, घर से दूर चले जाइए और वहां जाके अपना आप उन्नति कीजिए, तरक्की कीजिए, आपके लिए फायदा होगा। यहाँ पे यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि डालेंगे पराक्रम भाव पे। छोटे भाई बहनों से मतभेद देंगे लेकिन जातक को पराक्रमी बना देंगे। तो पराक्रम को सही दिशा में उसका यूज कीजिए, पराक्रम का, तब आपको लाभ होगा। यहाँ पे यदि गलत दिशा में यूज करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। 4, 5, 6, 7 मैंने आपको बताया, यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो रोग ऋण रिपु आपको परेशान करते रहेंगे, लेकिन यदि आपने ऋण सही दिशा में यूज किया, सही कार्य के लिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो कोर्ट कचहरी में अनावश्यक आप पराक्रम दिखाते रहेंगे और अपना पैसा फूकते रहेंगे। अष्टम भाव यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, अष्टम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे, तो कोई बात नहीं, दाम्पत्य में कोई समस्या लेके नहीं आएंगे, दाम्पत्य आपका अच्छा रहेगा और दाम्पत्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इस प्रकार से हर प्रकार के आपको मंगल फल देने वाले होंगे। अब एक बार रत्नों के बारे में बता दूं, लग्न में मंगल बैठे हैं, आंख बंद करके इनका रत्न पहनिए। द्वितीय भाव में बैठे हैं, एक बार देख लीजिए, तत्कालिक मित्रता हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहां भी आप मंगल का रत्न पहन सकते हैं। पराक्रम में बैठे हैं तब भी आप मंगल का रत्न पहन सकते हैं। चौथे भाव में बैठे हैं, नीच भंग हुआ, नीचे तो भंग हुआ है, चंद्रमा यहीं बैठ गए, चंद्रमा यहां से बैठ गए दृष्टि लें, तब भी आप यहां पर रत्न पहन सकते हैं। पंचम भाव में बैठे हैं,
तब भी रत्न पहन से। छठे भाव में बैठे हैं, रत्न मत पहनिए। यहां रत्न पहनेंगे तो नुकसान होगा आपको, आप कर्ज आपका बढ़ जाएगा। यहां यदि मंगल बैठे हैं तब भी आप मंगल का रत्न पहन सकते हैं। अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, स्वराशिगत बैठे हैं मंगल, यदि कोई परेशानी आपको यदि नहीं है किसी प्रकार की, यदि शरीर से स्वस्थ इत्यादि यदि सब कुछ है, मंगल का डिग्री भी अच्छा है, तो यहाँ पे मंगल का रत्न यहाँ भी आप पहन सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। नौवें भाव में बैठे हैं तब भी यहाँ पहन सकते हैं। यहाँ बैठे हैं बिल्कुल पहनिए, क्योंकि श्रेष्ठ फल मिलेगा आपको। यहाँ बैठे हैं बिल्कुल पहनिए। 12वें भाव में बैठे हैं, मंगल का रत्न मत पहनिए। तो फिर जहां रत्न पहनने के लिए मना किया वहां क्या कीजिए, हनुमान जी महाराज की सेवा कीजिए, हनुमंत शरण में चले जाइए, सारे काम आपके हो जाएंगे। हनुमान जी की सेवा कीजिए, आपको फायदा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टकम का पाठ कीजिए, मौका मिले सुंदरकांड का पाठ कीजिए, मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगार का इस मंत्र का जाप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। तो यकीन है मंगल का आज सभी भाव में फल आपको समझ में आया होगा। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।